एमपी न्यूज के दर्शकों को और मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपों का त्यौहार आपके दिलों को खिलखिलाए, आपके जीवन में रोशनी लेकर आए। ऐसे ही संकल्प के साथ एमपी न्यूज की पूरी एडिटोरियल टीम 24 घंटे सातों दिन अपने दर्शकों को सबसे पहले हिंदुस्तान के दिल यानी कि एमपी की हर खबर पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। आइए शुरुआत करते हैं आज दीपोत्सव पर न्यूज रूम की इस खास पेशकश के साथ। सबसे पहले आपको बता दें, आज दीपावली का त्यौहार है, लिहाजा हर घर जगमगा उठने वाला है, रोशनी से सराबोर पूरा संसार नजर आने वाला है। लेकिन साल 2021 में कोरोना की दूसरी लहर ने जो कहर बरपाया, उसके बाद जो समाज में प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिला, लिहाजा कई ऐसे बच्चे हैं, कई ऐसे नन्हे नौनिहाल हैं जिन्होंने अपने माता पिता को इस कोविड काल में खोया है। और इस दुश्मनी वायरस ने जो कहर बरपाया, उसी का यह नतीजा है कि अब कई बच्चे जो हैं सरकार के हवाले हैं, सरकार पर आश्रित हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने दीपावली के इस खास मौके पर ऐसे बच्चों के बीच में जो है अपना दिन बिताया जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है। और इस कोविड काल का एक बेरंग पहलू भी इस दीपोत्सव पर उभर कर आया है। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है। आगे बढ़ते हैं। उपचुनाव में करारी हार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर राजधानी दिल्ली का रुख कर लिया है। कहा जा रहा है कि कमलनाथ मंथन के दौर से गुजर रहे हैं। ये दीपोत्सव उनके लिए कुछ खास लेकर तो नहीं आया, लेकिन एक बार फिर उन्हें आत्म मंथन के लिए मजबूर होना पड़ा है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के तमाम पदाधिकारियों के बीच में जो है कमलनाथ अपनी दीपावली मनाएंगे। लेकिन उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद क्या अब मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी सबक लेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और इस दीपावली पर क्या वाकई में ये दिवाली कांग्रेस के लिए दिवाली रही या दिवाला, इस पर मंथन की जरूरत कांग्रेस आलाकमान को भी है। आगे बढ़ते हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ के पट बंद होने से ठीक एक दिन पहले जो है केदारनाथ जाएंगे, वहां पर वो भगवान केदारनाथ का अभिषेक करेंगे। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी की इस केदारनाथ यात्रा को एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि पार्टी ने खुद बाकायदा अपने तमाम बड़े नेताओं की ड्यूटी लगाई है। कहा जा रहा है कि तमाम नेता अलग अलग ज्योतिर्लिंग पर जाकर यहाँ पर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा उज्जैन में महाकाल मंदिर में जो है जलाभिषेक करेंगे, भगवान राजा महाकाल की पूजा अर्चना करेंगे। जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में पूजा अर्चना करते नजर आएंगे, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और सूबे की बीजेपी के मुखिया वीडी शर्मा उज्जैन में राजा महाकाल का अभिषेक करेंगे। उसी के साथ साथ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और खंडवा के नवागत सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जो हैं प्रधानमंत्री मोदी की तर्ज पर जलाभिषेक करते नजर आएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मंदसौर के मशहूर पशुपतिनाथ मंदिर में जाकर जलाभिषेक करेंगे। ये बड़ी खबर है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कुल जमा 122 मंदिरों में अपने तमाम पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं को जलाभिषेक के लिए भेजा है। देखना बहुत लाजमी होगी कि बाबा भोलेनाथ की ये जो भक्ति है, क्या इस पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी कोई सियासी रंग या भगवा रंग चढ़ा पाती है। आगे बढ़ते हैं। आज दीपावली का मौका भी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का जन्मदिन भी है। हालांकि ये जन्मदिन उनका सियासी जरूर है। उपचुनाव में मिली बड़ी जीत का जहां एक और जश्न पूरी पार्टी मना रही है, तो वीडी शर्मा इसे अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानकर अपने जन्मदिन के जश्न को मनाने में लगातार व्यस्त नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, उपचुनाव में जो सीटें कहा जा रहा था परंपरागत रूप से कांग्रेस की हैं, वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना कमल खिला लिया, लेकिन रेगांव में मिली करारी शिकस्त को भी जो है यहां पर भारतीय जनता पार्टी एक सीख के तौर पर ले रही है। हालांकि आने वाले दिनों में ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, कई मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं और जिनके पास ओवरड्राफ्ट यानी कि कई और मंत्रालय हैं, उनसे कई मंत्रालय छीने जा सकते हैं और नए विधायकों को मौका दिया जा सकता है। एमपी न्यूज के सूत्रों की माने तो जोबट से विधायक चुनी गई सुलोचना रावत का मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना तय माना जा रहा है। बहरहाल देखना होगा कि आदिवासी बहुल इलाकों में भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो पसीने बहा रहा है, क्या उसका यहाँ कोई प्रभाव नजर आएगा और मंत्रिमंडल में एसटी से यानी कि आदिवासी और जनजातीय वर्ग से सुलोचना रावत को मंत्री पद मिल पाएगा। ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन अटकलें और कयासों का बाजार लगातार गर्म है। आगे बढ़े तो एनजीटी की फटकार के बाद जहां एक और पूरे देश में दीपावली पर की जाने वाली आतिशबाजी पर बहस जारी है, उसी बीच में कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के 3 बड़े शहरों में ग्रीन फटाकों के चलन को लेकर मंथन चल रहा है। जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जरूर जारी कर दी है, लेकिन
जनता पसोपेश में है, क्योंकि दीपावली का त्यौहार साल में एक बार आता है। ये वो त्यौहार है जब उमंग और उल्लास अभिव्यक्त होता है और आतिशबाजी से पूरा आसमान सराबोर नजर आता है। ऐसे में क्या ग्रीन पटाखों को कहीं कोई जगह मिल पाती है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के इस निर्देश के बाद, इस फटकार के बाद, इस जरूरी निर्देश को किस तरह से पालन में लाया जाता है, ये एक सरकार के लिए चुनौती है। देखना बहुत लाजमी होगा कि ग्वालियर में तो ऐलान हो गया है, लेकिन राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर में क्या वाकई में ग्रीन पटाखों का चलन दिखाई देगा या फिर प्रदूषण का स्तर हर साल की तरह इजाफे की ओर बढ़ता चला जाएगा। आगे बढ़ें। मध्य प्रदेश में यूं तो कई सियासी युद्ध आम हैं जो कि सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन इंदौर के नजदीक देपालपुर के गौतमपुरा में खेला जाने वाला पारंपरिक हिंगोट युद्ध एक बार फिर हेडलाइंस की वजह बना है। दरअसल इस बार ये इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि इसे लेकर सियासी तनातनी का माहौल साफ नजर आ रहा है। देपालपुर के विधायक विशाल पटेल ने ऐलान कर दिया है कि हिंगोट युद्ध होकर रहेगा और हिंगोट युद्ध की परंपरा पर किसी भी तरह की पाबंदी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे में सरकार के लिए चुनौती है कि कैसे वो इस परंपरा का निर्वहन भी कर पाती है और हिंगोट युद्ध की जो सालों पुरानी परंपरा है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण और इस हिंगोट युद्ध को अंजाम देने वाले योद्धा घायल होते हैं, क्या इस घटनाओं को रोक पाती है। हवाला भी साफ है क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल की गाइडलाइन का पालन जिला प्रशासन को कराना है, लेकिन क्या वाकई में सालों पुरानी परंपरा का निर्वहन करने पर सरकार क्या मंथन करती है और कैसे इंदौर के सांसद शंकर लालवानी अपनी सूझबूझ दिखाते हैं और क्षेत्रीय विधायक विशाल पटेल को क्या वो मना पाते हैं या वाकई में ग्रामीण हिंगोट युद्ध को हर साल की तरह अंजाम दे पाते हैं। आज दीपावली का मौका है, इसलिए वो तमाम खबरें जो कि आपके लिए जानना है जरूरी, एमपी न्यूज की एडिटोरियल टीम आप तक पहुंचाने के लिए लगातार कटिबद्ध है। ये दीपोत्सव का त्यौहार आपके तन को रोशन कर जाए, आपके मन को रोशन कर जाए और आपके धन को महाधन में तब्दील कर जाए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।